ही एक आदमी था जिसको आज भी मैं आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं। कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपना काम करके चले जाना और फिर उसके परिवार से कोई दूर दूर तक सत्ता में भी ना होना और ना ही उसकी बात कहने वाला कोई खड़ा हो, तब शायद ऊपर वाले ने ये जिम्मा हम ही को सौंपा। हम चौराहे चौराहे इसलिए नहीं बोलते हैं कि उससे कुछ मिलने वाला है। ये भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग गुमनामी में रह करके, बदनामी को लेकर के भी इस राष्ट्र के लिए बड़ा काम करके गए, अगर हम उनकी जाने के बाद उनकी तारीफ भी नहीं करेंगे तो फिर हीरो पैदा नहीं होंगे। ऐसे ही एक आदमी का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। मैं नहीं जानता कि आपने ताली क्यों बजाई है, मुझे नहीं पता। उनकी अनेक योजनाओं के बारे में बात हो सकती है। मैं योजनाओं पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये योजनाएं बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। अगर आपकी सभ्यता खंडित हो गई तो फिर आपके यहां चाटुकार पैदा होंगे। बहुत कम लोग होते हैं कि अपने जीवन भर मरने के बाद भी उनको पता हो कि मुझे गालियां मिलेंगी, तब भी वो बड़ा काम करके जाते हैं। वो बहादुर होते हैं। 6 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब अपने कार्यालय में थे। और उन्होंने अपने पीए से कहा, उनकी भी डेथ हो गई, वो नागपुर के रहने वाले थे, जीवित थे तो मिलने गया तो वहां एक ऐसा तथ्य मुझे मिला कि मैं जब जब ये नाम आता है मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं। 6 दिसंबर को उन्होंने अपने पीए से कहा कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना। तीन घंटे तक प्रधानमंत्री निवास में वो पूजा में बैठे थे और 3 घंटे के बाद पूजा से उठे और अपने पीए से उन्होंने कहा कि अब अपॉइंटमेंट ले लेना। उनके पीए भागे भागे गए और उन्होंने कहा कि सर, बहुत बड़ी घटना हो गई है, सारा मीडिया बाहर खड़ा है। वो बाहर आए, बाहर आके मीडिया ने उन्हें बताया कि जो बाबर नाम का एक पागल कुत्ता था जिसने बाबरी मस्जिद बनाई थी, तालियां थोड़ी सी बचा के रखिए, मैं 3 घंटे बोलूंगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो बाहर आए, मीडिया ने पूछा कि साहब बाबरी मस्जिद गिर गई है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है बिल्कुल कम बोलते थे। एक ही शब्द बोला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। उनके जाने के बाद पता चला कि 3 घंटे से पूजा नहीं, लाइव देख रहे थे कहां कहां गिरी, कैसे गिरी। चले गए, उनकी अपनी नेचुरल डेथ हुई। जिस पार्टी के थे उस पार्टी को लगा के उन्होंने जघन्य अपराध किया है, तो उस पार्टी को एक विदेशी महिला चला रही है। उस महिला का ये हम सब सनातनियों के मुंह पे चांटा है। कौन किस पार्टी में है, कौन किस पार्टी में नहीं है। जब तक आप राजनीति में हैं तब तक ये पार्टियां वार्टियां रहेंगी। लेकिन कैसे चाटुकार लोग हैं हम कि हमें इस बात का कतई दुख नहीं हुआ। वो चले गए और एक दिन पता चला कि पीवी नरसिम्हा राव का देहांत हो गया। उनका देहांत हो गया तो उनकी पार्टी में, वैसे मैं कभी जो लोग चले जाते हैं, मेरी सभ्यता यह कहती है कि उनके बारे में बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं। अभी चंद दिन पहले
उसकी महाराष्ट्र में डेथ हुई है। आप नहीं जानते, जो समाज अपने शत्रु को और अपने साथी को नहीं पहचान पाता, उसकी दुर्गति वैसे ही होती है जैसे हमारी हो रही है। 3 दिन पहले उसकी डेथ हुई है महाराष्ट्र में। वो देश का पहला ऐसा गृह मंत्री था कि दिन में 3 बार उसे कपड़े बदलने होते थे और तस्वीर खिंचवानी होती थी। उसको कांग्रेस पार्टी की उस महिला अध्यक्ष ने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगा। उस चाटुकार नेता ने, देश के गृह मंत्री ने, जिनका 3 दिन पहले महाराष्ट्र में देहांत हुआ है, उसने इंश्योर कर दिया, क्योंकि उसको एक महिला को खुश करना था, क्योंकि उसके लिए इस देश से, इस संस्कृति से बड़ी वो महिला थी। और ये कहा कि इसका किसी भी तरीके से दिल्ली में ज़्यादा देर रखोगे तो संकट बढ़ेगा। 24 अकबर रोड उनके पार्थिव शरीर को लाना पड़ेगा, इसलिए तत्काल इन्हें यहाँ से इनके नेटिव प्लेस भेज दिया जाए। और पीवी नरसिम्हा राव की डेड बॉडी यहाँ से हैदराबाद गई। ये भी दुखद बात नहीं है। मैं जब जब इस घटना को सुनाता हूं, मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। उस महान आत्मा जो 16 भाषाओं का ज्ञाता था, बहुत काबिल आदमी था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब उनकी अंत्येष्टि हैदराबाद में की गई तो इतने चाटुकार ये हिंदू कांग्रेस पार्टी में थे, पता नहीं वो कांग्रेसी पैदा हुए थे कि हिंदू पहले पैदा हुआ थे, यही तय नहीं हुआ। नरसिम्हा राव के शरीर को मुआखनी दी गई और इतने डरे हुए लोग थे कि उन्हें अधजली अवस्था में छोड़ कर चले गए। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। आंध्र प्रदेश के अखबारों की तस्वीर देखिए जाकर के, इतना डर था, इतनी सत्ता की लालसा थी उन हिंदुओं में कि उन्होंने ये नहीं सोचा ठीक है पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये तो हमारा अपना था। उनके पार्थिव शरीर को अधजला छोड़ के चले गए, जिसे कुत्तों ने खाया। तस्वीरें छपी, पार्टी में बंधे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, ये पार्टी वार्टी अपनी जगह है। उस आदमी ने बाबर की मस्जिद को ढहा के गया, और वो ढहा गया, उस पे मंदिर बना। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कि कब नरसिम्हा राव? 1992। अगर आप यहां से जीवित हैं तो जब भी मौका मिले, 50 साल बाद भी मौका मिले, और वो ताकत अगर आपके हाथ में आए तो जो कर सकते हैं कर दीजिएगा। कैसे करते हैं, यह आपके सामने जिंदा मिसाल रख रहा हूं। 2014 में कोई आदमी जीता, दिल्ली में सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने। गुजरात का रहने वाला आदमी, उसने दिल्ली भी नहीं देखी, ना उसका दिल्ली की राजनीति में लेना देना, पार्टी में कोई उसकी हैसियत। इस सिलसिले से मैं आपको वो प्रेरणा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब भी ये मौका मिले, अगर कोई बढ़िया आदमी किसी पार्टी में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, हमारा है। अगर उसने कोई काम किया है तो तारीफ करिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस घटना को हो गए लंबा कालखंड, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्हें ये ताकत मिली तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न दिया। यह है असल सनातन, यह है असल हिंदुत्व। उनकी पार्टी ने उनके साथ क्या किया? ठीक है, इससे एक और मिसाल बनती है, किसी भी पार्टी में हो, राष्ट्र के लिए काम करते मर भी जाओगे तो कोई ना कोई आकर के तुमको बड़ा बना देगा।